नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से। देखिए, भारतीय संस्कृति में हर दिन कोई ना कोई उत्सव है। जैसे गंगा दशहरा आ रहा है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन गंगा दशहरा होता है, माँ गंगा की आराधना का अवसर होता है। ये तिथि बड़ी ही अद्भुत है। गंगा दशहरा तो है ही है, लेकिन साथ साथ उस दिन बटुक भैरव जी की जयंती है और उस दिन रामेश्वर जी की प्रतिष्ठा, भगवान ने स्वयं राम जी ने वहाँ हमारे ज्योतिर्लिंगों के अंतर्गत जो आज सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तो रामेश्वर जी की स्थापना जो है, भगवान शिव की स्थापना सेतुबंध बांधने से पहले वहाँ पर स्वयं भगवान राम ने स्वयं आरंभ करी थी, स्वयं की थी उस प्रतिष्ठा। तो इतना सुंदर पर्व है। तो ऐसे में भगवान बटुक भैरव जी की जो जयंती है वो बड़ा कल्याण करने वाली है। कहा गया है हमारे उनकी प्रार्थना करते हुए, कर कलित कपाला कुंडली दंडपाणी तरुण देव नीलो व्याल यज्ञोपवीति कृत समय सुभरिया विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्ध साधका नाम। 8 वर्ष के बालक के रूप में भगवान शिव के शिवलिंग से साक्षात उत्पन्न हुए। एक ब्राह्मण की कथा आती है इस प्रकार से कि बनारस के अंदर एक ब्राह्मण था, निसंतान था और उसने भगवान शिव की आराधना करी और भगवान शिव से यही आशीर्वाद मांगा कि आप मेरे घर पुत्र के रूप में अवतरित हो। जब वो साधना कर रहा था तो कहा जाता है कि साक्षात शिवलिंग से वो 8 वर्ष का बालक उत्पन्न हुआ। उनका नाम बटुक भैरव है। और क्या कहा जाता है कि किस प्रकार से जब भगवान शंकर का आशीर्वाद कैसे मिला, अभिलाषा स्कंद पुराण के अंदर अभिलाषा अष्टक नाम का एक स्तोत्र आता है। उसी अभिलाषा अष्टक का स्तोत्र का पाठ उस ब्राह्मण के द्वारा किया गया और वही उसी से भगवान प्रसन्न हुए। तो आप भी अपनी मनोकामना को सिद्ध करने के लिए, जो भी मनोकामना जिस प्रकार की है, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने का सुंदर पर्व है। बड़ा सौम्य रूप है। काम आमतौर पे भैरव जी का नाम आते ही रुद्र रूप लोग नजर में आ जाता है, लेकिन ये बटुक भैरव जी का बड़ा सौम्य रूप है। 8 वर्ष के बालक के रूप में त्रिपुंड धारण करते हैं और साथ श्वान उनका वाहन के रूप में विद्यमान है और अद्भुत कल्याण करने वाले हैं। उनका एक मंत्र है, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरुकुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। यह अद्भुत मंत्र है। कैसी भी जीवन में कष्ट आ जाए, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो आधिभौतिक हो, कैसा भी परेशानी जीवन के अंदर हो, उन सब से आपत्तियों से रक्षा करने वाले देवता। हमने हजारों लोगों पर प्रत्यक्ष इसका अनुसंधान करके देखा और अद्भुत कल्याण करने वाला यह मंत्र निकला। कैसे ही किसी को कोई क्या होता नजर लग गई, कोई कैसा भी तांत्रिक प्रयोग किसी के ऊपर हो गया, ये मंत्र है। हमने ऐसा एक व्यक्ति देखा जिसके घर में ऐसी स्थिति हो गई थी, कोई आवाज आती थी या ऐसा लगता था कि कोई साया घर में विद्यमान है। उसके घर में ऐसी स्थिति बन गई थी कि मतलब लाल रंग के छापे होते थे, हाथ के छापे जगह जगह विद्यमान होते थे और किसी ने घर में उनके किसी प्रकार का अशुभ उच्चाटन इत्यादि कार्य कर दिया। केवल इस मंत्र के द्वारा ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरुकुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। कहा जाता है कि आटे के गुलगुले, मीठे गुलगुले बनाकर खीर के द्वारा इस मंत्र का यज्ञ इत्यादि करने से अद्भुत प्रकार से कल्याण के योग बनते हैं। चाहे वो आपके व्यवसायिक दृष्टिकोण से किसी की समस्या हो, चाहे घर में या व्यवसाय में किसी ने नजर लगा दी हो, या कैसा भी कोई मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन इत्यादि के प्रयोग कर दिए हो, उन सब से रक्षा करने के लिए, समस्त प्रकार की रक्षा करने के लिए ये मंत्र अद्भुत है, समस्त मनोकामनाओं के लिए। और जो मंत्र मैंने आपको बताया पुनः नोट कर लीजिए, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरुकुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। और साथ साथ जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन रामेश्वर जी की प्रतिष्ठा का अवसर भी है। तो ऐसे में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करने से अद्भुत कल्याण के योग बनते हैं और समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि बनती है। तो ये दिन जो है बड़ा ही कल्याण करने वाला है और अद्भुत योग लेकर आया है। तो ऐसे में जो ये समय है, इसमें माँ गंगा के जल से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए से जीवन में कल्याण की माँ कैसी भी मनोकामना हो, भगवान का त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। संसार में पुष्टि के लिए, आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, कल्याण के योग करेंगे। यदि व्यवसायिक दृष्टिकोण से कोई समस्या चल रही है तो खासतौर पर गन्ने के रस से भगवान का इसी दिन शुभ योग में अभिषेक करने से कल्याण के मार्ग प्रशस्त होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। तो इसलिए बड़े सुंदर तिथि में भगवान अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए इन उपायों को करें, अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद। और एक बात और नोट कर लें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें आप,
बहुत सारी इस प्रकार के हर रोज़ के नए नए उत्सवों की बातें जो होती हैं वो हम आपके साथ शेयर करते ही हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर आकर बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और संसार में और अपनी परेशानी को दूर करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। धन्यवाद।